दोस्तों, अजीत डोभाल जिन्होंने करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अपना धर्म बदलकर गुजारा और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की, फिर सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसी बहुत सी कारनामा की। चलिए आज भारतीय मास्टरमाइंड अजीत डोभाल जी के बारे में जानते हैं। We talk about NSA Ajit Doval now, who is to visit Washington to attend a high-level dialogue on initiatives on emerging and critical technology. वो डोवल ही हैं जिनकी वजह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच नजदीकी के बावजूद भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी कमजोर नहीं। National Security Advisor Ajit Doval ending his Washington DC visit with a meeting with Antony Blinken. How Ajit Doval threatened to split Pakistan in the case of another 26/11 Mumbai style attack. डोभाल जी का कैरियर शुरू तो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ। यहाँ पर इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए आज ये 73 वर्ष की आयु में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत है। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। मिजोरम में अजीत जी मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। इसके बाद साल 1999 में कंधार में IC 814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत जी उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की थी। इसके अलावा अजीत जी को 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग में शामिल होने का अनुभव प्राप्त है। अजीत जी 1 दशक से भी अधिक समय तक IB के संचालन विंग का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा अजीत जी को मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंसी के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। अजीत जी ने आतंक निरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की हुई है। पंजाब में रोमानियों के रेस्क्यू के समय भी अजीत जी की भूमिका अहम थी। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले इन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थी। अजीत जी मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक बहुत लंबा समय बिताया। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह के समय भी इनका प्रदर्शन यादगार था। अजीत डोभाल ने एक बहुत लंबा समय करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अपना धर्म बदलकर गुजारा। इस दौरान इन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की। अजीत जी साल 2005 में जनवरी के महीने में इंटेलिजेंसी ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद साल 2019 में ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बने। साल 2009 से 2011 तक इन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रोड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवन नाम के बनी रिपोर्ट के संपादन में योगदान दिया और वे बीजेपी के इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साल 2014 में अजीत जी के कैरियर का एक अहम मोड़ आया और ये भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। साल 2014 में ही अजीत जी ने उन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी और जिनके परिवारों ने भी इनसे अपना संपर्क खो दिया था। इसके लिए ये स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन पर कार्य किया। अजीत जी ने सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अभियान 50 आतंकवादियों को ढेर करते हुए एक सफल अभियान साबित हुआ था। अजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का श्रेय भी प्राप्त है। साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत जी की भूमिका को भी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं की योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। साल 2018 में इन्हें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में पुलवामा आतंकी हमला के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गई जवाबी कार्यवाही में भी अजीत जी की भूमिका को अहम बताया जा रहा है और इसके बाद पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कार्यवाही के लिए भी हिंदुस्तान की सेना को तैयार रखने की जिम्मेदारी में भी इन्होंने सेना प्रमुखों के साथ मिलकर कमान संभाली हुई है। अजीत जी अपनी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। उन्हें उनकी सेवाओं के मात्र 6 साल बाद यह मेडल दिया गया था। इसके बाद अजीत जी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। यह मेडल प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चयनित अधिकारी को उसकी वीरता या प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। साल 1988 में अजीत जी ने दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र भी प्राप्त किया है। आज 73 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी में अजीत जी ने अहम भूमिका निभाई हुई है। इस पद पर पहुंचने और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए इन्हें ना जाने इम्तिहानों का सामना करना पड़ा होगा। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवानों की शहादत तो अविस्मरणीय है। अजीत जी उन लोगों में से एक है
जो सीमा पर न रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए साल में 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे लगे हुए हैं। अजीत डोभाल जी ने अपने इंटेलिजेंस करियर में मिजो नेशनल फ्रंट विद्रोह के दौरान लालडेंगा के 7 कमांडरों में से 6 पर जीत हासिल की। डोभाल बर्मा के अराकान और चीनी क्षेत्र के अंदर कई वर्षों तक भूमिगत रहे। वहां से वे सिक्किम गए और राज्य के भारत में विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रोमानियाई राजनयिक लिवियो राडू को भी बचाया। 1988 में डोभाल ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर थे। अजीत जी के प्रयासों और जज्बे को हमारा सलाम है। वर्तमान वह हमारे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।